क्वेश्चन नंबर जो 2 है हम स्टार्ट करने पहला जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, वो आप खुद कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो उसने दे दिए है 2 का पार्ट 1। हम क्वेश्चन लिखते हैं जी 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है जिसमें वो कह रहा है कि जी 3x लेस देन 18 है। पार्ट ए जो है 3x लेस देन इक्वल टू 18, ये उसने कह रहा है कि इन इक्वलिटीज़ की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद ये है कि इसको नंबर लाइन पे ड्रा भी करें। पहले हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करना है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू क्या है। अब 3 जो है हमें x चाहिए, 3 फालतू है, इधर x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके डिवाइड होगा, तो 3 1 ज़र 3 और 3 6 ज़र 18, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 6 हमारे पास आ गया, लेस देन इक्वल टू 6, यानी x की जो वैल्यू है 6 या 6 से छोटी जितनी भी वैल्यू होंगी वो x की वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो अब हमारे पास एक लाइन हम यूँ ड्रा करते हैं। ये देखो मैं एक लाइन ड्रा मैंने कर लिया, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और इसको मैं 8 कह देता हूँ। इस तरह मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है जिस पर मैंने वैल्यू भी ड्रा कर दी है। अब मेरे पास x की वैल्यू कौन सी है? 6 लेस देन इक्वल 2 का ये मतलब है कि 6 से लेकर पीछे जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी की सारी जो हैं वो इसमें 6 x की वैल्यू कंसीडर होगी। x इज़ लेस देन इक्वल टू 6, x इज़ लेस देन इक्वल टू 6 का ये मतलब है कि 6 या 6 से छोटी जितनी भी वैल्यू हैं वो इसकी वैल्यू x की वैल्यू कंसीडर होंगी। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले हमने x की वैल्यू को सॉल्व किया, यानी जो इन इक्वलिटी की फॉर्म में क्वेश्चन दिया था उसी इन इक्वलिटी को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, इस में वैल्यू निकाली x की वैल्यू क्या है और जो वैल्यू थी उसको हमने नंबर लाइन पर सिंपल ड्रा कर दिया। अब इसमें हमारे पास पार्ट बी जो है वो कह रहा है 4x 62 दे रहा है, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 62 ग्रेटर देन इक्वल, यस। अब हम सबसे पहले x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो ये जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी उधर जाके डिवाइड हो गई, तो 2 2 ज़र और 2 31 ज़र, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 31/2 आ गए, ठीक है। 31 डिवाइड बाई 2 है। अब 31 को हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं रफर साइड पे, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, पीछे 1 बचेगा, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15.5, ठीक है जी। ये कुछ 15.5। तो एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, उस पर मैं ड्रा करके आपको बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया, 2 के टेबल से 2 ज़र 4 और 2 31 ज़र, यानी 2 के टेबल से इन दोनों को काट दिया। काटने के बाद हमने ये 2 का टेबल 31 पे नहीं जाता था, पूरी यानी कटिंग नहीं हो रही थी हमारे पास, इसलिए हमने सिंपल इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से हम वैल्यू कुछ लिखते हैं, जैसे मैं शुरू कर लेता हूँ 13 14 15 16 17 18 एंड सो ऑन। ये मैंने कुछ नंबर ड्रा कर लिए लाइन के ऊपर। अब कह रहा है कि जो x की वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, 15.5। 15.5 का मतलब है ये 15 है ये 16 है, तो 15.5 इधर दरमियान में कहीं हमारे पास ये दरमियान बनेगा इसका 15.5। ये मैंने एरो इसलिए ड्रा किया आपको समझाने के लिए कि ये 15 है तो ये 16 है, तो 15.5 यहाँ पे बनेगा। अब 15.5 से मेरी लाइन मैंने ये देखनी है कि मेरी लाइन इस तरफ बनेगी या उस तरफ बनेगी, और 15.5 इसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें देखने वाली है। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, इसका मतलब है ग्रेटर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरी लाइन 15 से उधर बड़े नंबर जो है उस तरफ ड्रा होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि इसमें मेरा 15 शामिल होगा या नहीं होगा, ये मैंने देखना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरा 15 शामिल होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का ये मतलब होता है कि ये नंबर इसमें शामिल है। अगर ये यूँ होता x इज़ ग्रेटर देन 15.5 होता, तो इसका मतलब है कि 15 शामिल नहीं है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती थी कि अगर ये यूँ लिखा होता 15 इज़ लेस देन इक्वल टू 15.5 x इज़ लेस देन इक्वल टू 15.5। अगेन मेरा पॉइंट ये है, अगर मेरे पास x की वैल्यू ये होती तो मेरा
जो नंबर लाइन में मैं एरो इस डायरेक्शन में ड्रा करता। अब क्योंकि मेरी लेस नहीं है, 15 से वैल्यू बड़ी है, तो 15 से वैल्यू बड़ी इस तरफ शुरू हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह एरर लगा दूंगा और यहाँ लिख दूंगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड हाफ। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड हाफ। तो इस तरह मेरे पास यानी ये नंबर लाइन पर मैंने वैल्यू ड्रा कर ली। 2 का पार्ट सी। अब सी में क्या कह रहे हैं, 3y लेस देन -36, 3y लेस देन -36, y लेस देन -36 डिवाइड बाय 3। अब मुझे x चाहिए, y चाहिए, 3 फालतू था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। y लेस देन 3 12 तो -12। तो ये मेरे पास जो इनइक्वालिटी थी, उसने कहा था इसको सॉल्व करो एंड इलस्ट्रेट ऑन द नंबर लाइन। तो मैंने वैल्यू जो है इनइक्वालिटी है उसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैंने इसको नंबर लाइन पर ड्रा करना है। तो ये देखे मैंने एक नंबर लाइन यूँ देखे मैंने ड्रा कर ली। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि वैल्यू लिख लेता हूँ। लेस देन -12 है, तो मैं यहाँ पर ऐसा है कि -15 -13 -12 -11 -10 -9 और सो ऑन इस तरह चलता रहेगा। ठीक है जी। अब देखिए ये मैंने नंबर ये -15 से क्यों शुरू किया और 9 तक शुरू किया, क्योंकि जो मेरे पास वैल्यू आ रही है ना 12, -12 15 और 9 के दरमियान में आती है। अब बेशक 16 से शुरू कर दो, 18 से शुरू कर दो, इससे बेशक आगे 9 के बजाय 1 तक ले जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतनी ज़्यादा वैल्यू लिखने का मकसद कोई नहीं, हमने सिर्फ एक कंसेप्ट देखना है। अब कह रहा है कि लेस देन 12 है। अब इसका मतलब है कि 12 शामिल नहीं है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड हाफ, यानी 15 एंड हाफ का मतलब है कि वो उससे छोटा है। इससे पहले नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर आया था x इज़ लेस देन इक्वल टू 6, कि 6 इसमें शामिल है, जबकि इसमें 12 शामिल नहीं है। क्योंकि इस वाले का ये मतलब है कि लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि इक्वल भी है, x 6 के इक्वल भी है और उससे छोटा भी है, जबकि इसमें x जो है वो इक्वल नहीं है, 12 से छोटा है। तो मतलब यहाँ पे अगर 12 है तो 12 से पीछे कहीं भी मैं एक नंबर लेके इस तरह ड्रा कर सकता हूँ। और इस डायरेक्शन में क्यों आएगा, इस डायरेक्शन में इसलिए आएगा क्योंकि 12 से पीछे सारी इस तरफ जो वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू इस तरफ छोटी हैं और 12 के उस तरफ तमाम वैल्यू क्या है, बड़ी हैं। यूँ वैल्यू जो है बढ़ती जाती हैं। ये देखो -9 इस तरह करते हैं, 0 + 1 इस तरह, यानी कि आगे इंक्रीज होती जाएंगी। -9 -8 इस तरह होते होते 0 0 + 1 + 2 + 3 इस तरह आगे वैल्यू बढ़ती जाती है, जबकि इस तरफ वैल्यू क्या होती जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह मेरे पास पार्ट सी हो गया। अब हम यहाँ पर पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। अब जो पार्ट डी है वो मेरे पास है जी 5y ग्रेटर देन -24, 5y ग्रेटर देन -24। अब y मुझे चाहिए, तो ये जो 24 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। अब 24 को पे मैं 5 को डिवाइड करता हूँ, 5 4 = 20 और पीछे 4 बच गया। y इज़ ग्रेटर देन -4 1/, क्या आ गया 4। 4 1/4 का ये मतलब है कि अगर ऊपर में पॉइंट लगा के नीचे 0 लगाऊँ तो 5 8 ज़र क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो 4.8, आप चाहो तो इसको 4.8 भी, यानी आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, y इज़ ग्रेटर देन -4.8, आप चाहो तो इस तरह लिख लो। अब हमने क्या करें, इसे नंबर लाइन पे ड्रा करना है। ये देखो मैंने एक लाइन ड्रा कर ली। अब लाइन ड्रा करने के क्या है कि मैंने -4.8 से बड़ी वैल्यू ग्रेटर का साइन है, यस मैंने बड़ी वैल्यू को लेना है। तो मैं -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 एंड सो ऑन। अब -4.8 के इक्वल नहीं है, 4.8 जो है उस के इक्वल साइन हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब y इज ग्रेटर माइनस, देखो ये है 4, ये है 5, तो इसका 4.8 का मतलब है कि इस जगह कहीं 4.8 बन रहा है, बिल्कुल 5 के करीब। 4.8 4.9 एंड 4, ये 4.8 है तो ये 4.9 हो गया, ये 4.10 हो गया। अब वो कह रहे हैं कि 4.8 से बड़ी वैल्यू, अब ये 4.8 है तो ये 4. क्या है 7 है, तो अब 4.8 से बड़ी वैल्यू 4.7 है, तो मेरी यहाँ से इस डायरेक्शन में मेरे पास जो है नंबर लाइन बनेगी। क्यों कि 4.8 मेरे पास, ये देखिए ये वाले है 4.9 और 5 हो गए।
अब वो कह रहे हैं कि 4.8 से बड़ा है, इक्वल नहीं है। अगर सपोज यहाँ पर मैं साइन यूँ क्वेश्चन होता, इक्वल को होता, तो मैं फिर 4.8 बिल्कुल इसके ऊपर से लाइन स्टार्ट करता। तो अभी मैं बिल्कुल जो है ना इस 4.7 ये जो लाइन है ये क्या है 4.7 है, तो मैंने 4.7 से ले ली। तो लाजिम बात है -4.7 इज़ ग्रेटर देन -4.8। 4.7 4.8 से बड़ा ही है, तो कह रहा है कि इससे बड़ी वैल्यू सारी शामिल होंगी। तो 4.8 से आगे 100 मैंने कर दिया कि इससे बाद उस तरफ जितनी भी वैल्यू है वो y में शामिल होंगी। e जो है 4x लेस देन 28 है, तो अब मुझे x चाहिए, तो इसके साथ 4 जो है वो एक्स्ट्रा है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ इनइक्वालिटी मेरे पास आ जाएगी x इज़ लेस देन 7। सिंपल एक लाइन आपने ड्रा कर लेनी है। क्या है 7 से छोटे नंबर हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 और एक और वैल्यू डाल दिया 8 लिख लें, ठीक है जी। अब 8 अब 9 10 बेशक लिख लें, मुझे तो 7 से छोटा। अब यहाँ पे 7 है, तो 7 से पीछे जितना कहीं से भी आप ड्रा कर सकते, आप 6 से ड्रा करें या पॉइंट में इस तरह जाना चाहे तो 7 से पीछे कहीं से भी आप ड्रा कर सकते हैं। ये आएगा, यानी 7 से पीछे जितनी भी वैल्यू है ये x में क्या है इंक्लूड है। तो इसके बाद e के बाद f क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जो हमारे पास f है वो है जी 12x ग्रेटर देन 126, 12x ग्रेटर देन इक्वल टू 126, यस ग्रेटर देन। अब हमें x चाहिए, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा है वो क्या है 12 है, 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। पहले आप क्या करें 6 के टेबल से कैंसिल कर दें, 6 2 ज़र 12, 6 2 ज़र 12 और 6 3 ज़र नहीं 6 1 ज़र 6, सॉरी 6 1 ज़र 6, यानी 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम जाता है, 6 का टेबल 126 पे 21 टाइम। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21/2। तो अब देखिए 21 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो 2 10 ज़र 20 हो जाता है, 1 आ जाता है। तो मेरे पास x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10.5, मतलब 10.5 आ गया। अब चाहें तो पॉइंट लगा के 0 2 5 ज़र 10, तो आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10.5, मतलब 10 और 11 के कहीं दरमियान में। अच्छा, अब मैंने क्या करनी है नंबर लाइन ड्रा करनी है। ये देखो मैंने एक लाइन ड्रा कर ली। अब मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ से 9 10 इसे पीछे एक 9 के बजाय मैं 8 लिखे, तो 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 8 से 13 तक मैंने लिखे हैं, 10.5 इन्हीं नंबर के बीच में आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 6 से किसी बच्चे ने 6 से लिखनी शुरू की और आगे 15 तक चला गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब x जो है वो 10.5 की 10 यानी 10.5 से लेकर उससे बड़ी तमाम वैल्यू शामिल है, यानी ये 10 है, ये 11 है, तो ये जो दरमियान में है ना 10.5 है, यानी 10 और 11 के बिल्कुल दरमियान में जो है वो क्या बन रहा है 10/2, 10.5 यहाँ बन रहा है। अब 10.5 इसका मतलब है यहाँ से मैंने शुरू करना है, इंक्लूड करना है इसे, जबकि यहाँ देखें 7 से मैंने नहीं शुरू किया, 7 से पीछे मैंने शुरू किया, क्यों कि वो इक्वल नहीं था। इसका मतलब है कि 7 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब है ये जो नीचे लाइन है इसका मतलब है x 10.5 के इक्वल भी है, यानी वो 10.5 जो 10.5 इसमें इंक्लूड है। तो 10.5 से लेकर बड़े सारे नंबर है ना, तो इस तरफ डायरेक्शन में मेरा एरो बनेगा, जो इसके ऊपर मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ यूँ, यानी कि 10.5 से लेकर आगे तमाम वैल्यू जो है वो x में इंक्लूड। पार्ट g जो है 2y 5 है, 2y लेस देन -5, लेस देन 2y लेस देन इक्वल टू -5, ठीक है। मुझे y चाहिए, 2 फालतू है, 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब 5 को मैं 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ, 2 2 ज़र 4 बचेगा 1, तो y लेस देन इक्वल टू -2 1/2। अब पॉइंट लगा के नीचे 0 लगाए तो 5 से 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है जी। 5 ही था मेरे पास, यस। तो y ये मेरे पास जो है इनइक्वालिटी आ गई है। अब इसे मैंने नंबर लाइन पे ड्रा करना है, ये देखो जी मैंने एक ड्रा कर ली। अब देखिए मैं यहाँ से -4 -3 -2
-1 0 1 एंड सो। अब मेरे पास क्या है, ये 2 है ये 3 है, तो 2.5 मतलब 2.5 क्या है, इधर इधर बन रहा है बिल्कुल -2 और -3 के बिल्कुल दरमियान में मेरा क्या बन रहा है, -2 1/2 मेरा इनके बिल्कुल दरमियान में बन रहा है। अब इसमें क्या इंक्लूड है, यस इक्वल का मतलब है कि ये वाला 2 1/2 इसमें शामिल है, तो बिल्कुल इसके ऊपर से मैं लाइन स्टार्ट करके लेस देन है ना, तो इस तरफ को चलेगा। अच्छा एक सेकंड, मैंने थोड़ी सी नीचे वैल्यू और लिख लें, दोबारा ड्रा कर देता हूँ। अच्छा मेरे पास लेस देन की बात है, तो ये -6 -7 -5 4 3 2 1 0 और 1। अब मेरा 2.5 यहाँ पे है, 2 1/2 -2 1/2 यानी -2 और -3 का बिल्कुल दरमियान जो है वो -2 1/2 है। और ये क्या इससे तमाम छोटे नंबर हैं, तो इसलिए मेरा इसके बिल्कुल ऊपर से मेरी लाइन स्टार्ट होकर इस तरफ को मूव करेगी, क्योंकि ये तमाम नंबर क्या हैं, छोटे हैं। अगर इसी में मेरे पास ये इस शक्ल यूँ लिखा होता है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 1/2, तो फिर स्टार्ट तो यहाँ से होता है, लेकिन वो लाइन उस तरफ मूव करती है, यानी x की जो वैल्यू y की वैल्यू है वो उस तरफ वाली सारी इंक्लूड होती हैं, लेकिन अब क्योंकि छोटी हैं तो इसलिए ये वाली वैल्यू इंक्लूड हुई। अब मेरे पास g के बाद क्या आ गया जी, पार्ट h आ गया। h में कह रहा है जी 9y 20, 9y ग्रेटर देन -20, तो y ग्रेटर देन -20 अवर 9, 20 को 9 पे डिवाइड कर लें, 9 2 ज़र 18, पीछे 2 बचेगा, ऊपर पॉइंट लगाए नीचे, बल्कि पहले वैल्यू लिख लेते हैं, y ग्रेटर देन -2 2/9 पॉइंट लगाए नीचे 0 9 2 ज़र। ये सिर्फ इसलिए आप चेक कर लें कि भाई आपकी जो वैल्यू है वो किस तरह जा रही है, यानी पॉइंट के बाद क्या वैल्यू है, 2.2 मतलब बिल्कुल 2 के करीब ही है। अच्छा अब मैंने नंबर लाइन देखिए जी ड्रा कर ली है। अब मेरे पास यहाँ पे जी -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। मेरे पास जो है 2.2 जो है तकरीबन 2.2 सपोज ये 1 है, ये क्या होगा 2.2 होगा, तो इसका मतलब है कि 2.2 मेरा -2 2/9 यानी यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ से क्या मैं यहाँ से स्टार्ट मैंने करनी है, नहीं मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, वो करे 2.2 जो है 2/9 से बड़ा है, इंक्लूड नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है यहाँ नीचे, यानी कि इसके यूँ इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि 2.2 से जो वैल्यू 2/9 से जो बड़ी वैल्यू होगी, इससे इसका मतलब है इससे थोड़ा सा आप इस तरफ स्टार्ट करें, लाइन को आगे इंक्रीज़ कर दें, उस तरफ बढ़ती जाएंगी तमाम वैल्यू, उसमें जो इस तरफ की होंगी वो सारी की सारी वैल्यू आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। इसमें हम 2 1/2 को नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि कह रहा है y जो है वो इस वैल्यू से बड़ा है, तो इस वैल्यू से बड़ी तमाम वैल्यू इस तरफ होती हैं, तो उसको शामिल नहीं करना, इस वाले पॉइंट से थोड़ा उस तरफ करके आप वैल्यू को ड्रा कर लें। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें वो कह रहा है अ वैन कैन फेरी अ मैक्सिमम ऑफ 12 पीपल बाय सेटिंग up an inequality, find the minimum number of van that are needed to ferry 80 people। अब वो कह रहे हैं कि एक वैन है मैक्सिमम जो है ऑफ 12 पीपल, ठीक है, जिसमें सेटिंग अप एन इनइक्वालिटी कह रहे हैं कि एक इनइक्वालिटी जो है वो सबसे पहले वो बनाए, और दूसरा कह रहा है कि फाइंड दी मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स, जो है नंबर ऑफ वैन्स आपने फाइंड करनी है दैट आर नीडेड टू फेरी 80 पीपल, जो 70 बंदों को 80 बंदों को लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे लेट नंबर ऑफ वैन दैट आर नीडेड, लेट हम कर लेंगे लेट नंबर ऑफ वैन्स नीडेड टू फेरी, ये कह रहे हैं 80 पीपल, हाँ 80 पीपल क्या है इज एक्स है, ठीक है। जो नंबर ऑफ वैन्स है वो हमने एक्स कह दिया, जो 80 लोगों को लेके जाएंगे। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन, अब यहाँ आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन, कंडीशन ही नहीं लगा दो, वो क्या है
हमारे पास 12 की बात कर रहे हैं ना, अवेन ऑफ 12, तो ये बनेगा जी 12x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 बनेगा। कह रहे अवेनिंग मैक्सिमम ऑफ 12 पीपल है, 12 पीपल मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे वो कितने बिठा सकती हैं, गाड़ी 12 बंदे बिठा सकती हैं, और टोटल बंदे क्या हैं 80 हैं। तो इसका मतलब है कि ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि मैक्सिमम 12 नंबर शामिल हैं, यानी एक गाड़ी आई उसने 12 तक बिठा सकती है। तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे आया कि मैक्सिमम नंबर कितने हैं 12 हैं, 12 लोग हैं जिनको वो उठा सकती है। टोटल कितने लोग हैं 80, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 के 12 बंदे एक गाड़ी में बैठ सकते हैं और टोटल बंदे क्या हैं 80 हैं, यानी 12 से लेकर 80 तक हैं। इसलिए मैक्सिमम दोनों के दरमियान में ग्रेटर देन का साइन डाल के इक्वल शामिल किया कि इन 12 बिठा सकती है और मैक्सिमम 80 है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ये एक इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई, ये इनइक्वालिटी हमने बना ली। अब वो कह रहे हैं देखो जी, हमने इनइक्वालिटी को ज़रा सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो 12 आ गया, पहले 2 के टेबल से बल्कि 4 के टेबल से कैंसिल कर लें, 4 3 ज़र 12, 4 2 ज़र और 0, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20/3। अब देखो 20 को 3 पे डिवाइड कर ले, 3 6 ज़र 18 आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 2/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास यानी इसमें आप लिख दोगे द मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स दैट आर नीडेड टू फेरी 80 पीपल इज 7, यानी कि आप मिनिमम अब ये 7 कैसे लिखा ये मैं आपको बता दूँ। मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स नीडेड टू फेरी 80 पीपल सात। अब देखो ना 6 2/3 का मतलब ये है कि पॉइंट अगर जैसे 0 लगा 3 6 ज़र 18 फिर 2 0, तो इतनी राउंड ऑफ करके 7 लिखे। अब गाड़ियाँ ऐसी तो नहीं हो सकती कि 6 पूरी गाड़ियाँ ले आएँ और एक आधी गाड़ी ले आएँ, लाजिमी बात है या तो 6 गाड़ी होगी या 7 गाड़ी होगी, तो 6 में तो बंदे पूरे नहीं आते, 6 से ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब है 7 गाड़ियाँ होंगी, तो 7 गाड़ियों में क्या होगा कि ये 80 के 80 बंदे क्या हो जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे, कुछ जगह बच भी जाएगी। तो इस तरह हमारे पास यानी कि 80 लोगों को ले जाने के लिए हमें कम से कम 7 गाड़ियाँ रिक्वायर्ड थी। तो इसलिए ये जो 6 2/3 को हमने 7 इसलिए लिखा कि 6 से ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए। तो लाजिमी बात है 6 से 7 ही गाड़ी चाहिए, आधी गाड़ी तो मिलती नहीं है ना, कम से आधी गाड़ी काट के थोड़ी ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड अ स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब वो कह रहा है कि हमारे एक इनइक्वालिटी को हमें क्वेश्चन नंबर 4 में x इज लेस देन इक्वल टू 8 दे रहा है, नहीं 8 इज लेस देन इक्वल टू 7y दे रहा है। अब वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट एक रैशनल वैल्यू निकालनी है y की जो क्या करे कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर ले। ठीक है, तो इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एक सेकंड, हमारे पास क्या है जी, इसको ना हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसी तरह लिख लें, यानी 8/7 लेस देन y। अब मैं y को इधर लिखने लगा हूँ, 8/7 को मैंने इधर लिख लिया। अब ये चीज़, ये स्टेप अपने गौर से समझिए। y को मैंने इस तरफ लिखा और न्यूमेरिक वैल्यू को इस तरह लिखा, यानी एक प्रॉपर एक आर्डर बनाया। तो ये लेस देन इक्वल टू है तो अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्यों कि अगर आप इस तरफ से पढ़ो, इस तरफ से अगर हम इस डायरेक्शन में रीड करें तो हम क्या पढ़ेंगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/7। अब यहाँ पढ़ो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/7। अगर आपने ये इस तरफ वाली वैल्यू को इधर शिफ्ट, इधर वाली को इधर शिफ्ट किए तो वहाँ पर साइन भी क्या होगा, फ्लिप होगा। इसलिए यहाँ पर लेस देन इक्वल टू के बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। अब 8 को डिवाइड अगर करें हम 7 7 1 ज़र 7, पीछे क्या बचेगा 1, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7। तो ये वैल्यू हमारे पास है, हम लिखेंगे दी मिनिमम की बात कर रहा था ना, द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू, द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ y इज 1/7। कैसे, अगर देखो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, इसी इक्वेशन में मैं पुट कर दूं x इज लेस देन इक्वल टू 7, y है 8 लेस देन इक्वल टू 7,
अब इधर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँ 1/7, इसको तो ये क्या हो जाएगा 7 1 7 + 1 8 आवर 7, ये सॉरी ये 7 है, ये 7 इस 7 से क्या हो गया कैंसिल, आ गया ना, दोनों आपस में सेटिस्फाई हो गए। तो मैं इस तरह वो कह रहा था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करें, तो ये 7 1/7 जो है स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ y है जो कि 1 1/7 है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हो गया 4 वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है गिवन दैट x सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी 20x लेस देन 20x ग्रेटर देन 33। अब वो कह रहा है कि एक इनइक्वालिटी है, क्वेश्चन नंबर 5 है 20x इज ग्रेटर देन 30 -33 है, नहीं 33 है, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इफ x इज अ प्राइम नंबर। अब कह रहा है कि x जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करें x की, और x बेसिकली एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसपे या तो अपना टेबल जाए या 1 का टेबल है। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 9 पे 3 का टेबल भी जाता है, 9 का टेबल भी जाता है और 1 का भी टेबल जाता है, मतलब 2 से ज़्यादा टेबल जाते हैं। 1 और अपने टेबल के अलावा कोई दूसरा टेबल ना जाए वो प्राइम नंबर होता है। जैसे 7 पे या तो 1 का टेबल जाता है या 7 का अपना टेबल जाता है, ठीक हो गया। चलिए हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो क्या कह रहा था। x इज ग्रेटर देन 33 डिवाइड बाई 20। तो अब देखो हमने 33 को 20 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर लेना है। 21 सर क्या हो जाएगा 20, 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हाँ ठीक है। अगर आप पॉइंट लगा के आगे बढ़ाते जाएंगे तो मतलब कुछ 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगी। x इज ग्रेटर देन 113 और 20 है। तो अब इसमें देखो 1 है ना, 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1 पॉइंट कुछ, सपोज 1 पॉइंट समथिंग आ जाता है, ठीक है। 1 पॉइंट अगर इस तरह अगर ऊपर देखो पॉइंट लगाएं, नीचे 0 लगाएं ना, 0 लगाएं तो ये किससे मल्टीप्लाई करूँ, किसके बहुत ज़्यादा करीब। अगर मैं इसको 6 2 12 हाँ 6 से अगर मल्टीप्लाई करूँ 6 0 6 2 12 तो आंसर यानी 1.6, मतलब आप कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6, मतलब बीच में ये 1.6। तो अब देखो 1 से बड़ा नंबर क्या होगा, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, उसने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, स्मॉलेस्ट वैल्यू लाजिम बात है 2 ही होगी। प्राइम नंबर 1 के बाद अगला देखो 1.6 के बाद अगला 1 2 3 4 5 इस तरह होती है। तो सबसे वैल्यू क्या होती है 2। तो हम इसमें लिख लेंगे जी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x is 2, the smallest value of x if x is prime number is 2, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है 2 है, is 2, तो मतलब is 2 के 2 है। क्यों, वो क्या कह रहा है x क्या है, कह रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करो x की वैल्यू हमने फाइंड करी, और कह रहा है x बेसिकली एक प्राइम नंबर है। तो लाजिम बात है x का प्राइम नंबर जो है 2 एक क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 के बाद अगला प्राइम नंबर 2 होता है, इसलिए इसका आंसर हम 2 इसलिए लिख रहे हैं। अगर सपोज हमारे पास 5.5 या कुछ 5.2 या समथिंग आ जाता या 7 आ जाता, ऐसे कोई 5.7 आ जाता, तो फिर हम क्या लिखते 5.8 लिख लेते सपोज, जस्ट आपको समझाने के लिए। 5 से बड़ा होता, तो 5 से बड़ा नंबर क्या होता, अगला नंबर प्राइम्स क्या है 7 है, तो फिर हम यहाँ क्या लिखते कि 7 है, तो उससे नेक्स्ट। लेकिन हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इस चीज़ को तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए की है। आपने बस सिंपल ये वाली लाइन लिखे, आप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आपने इसको कुछ भी आगे नहीं करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी 3x लेस देन -107। अब वो दे रहा है जी 3x, क्वेश्चन नंबर क्या है जी 6 है। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह 3x लेस देन -105 है। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो 5 क्या है, 3 क्या फालतू है, तो ये इधर आके क्या इससे डिवाइड हो जाएगा। तो x इज लेस देन -5, 3 3 9 और 3 5 15, तो 35 आ गया हमारे पास 35। तो अब वो कह रहा है कि 35 है, तो अगला इज हम क्या लिख रहे हैं, द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर वैल्यू इज 37।
द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर द ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर वैल्यू ऑफ x इज -37। इंटीजर क्या होते हैं, प्लस माइनस वाले सारे नंबर, प्लस माइनस एक, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, ऐसे 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 जा जाते हैं, प्लस माइनस 35, अच्छा सॉरी 2 नहीं आएगा इसमें, 2 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, इस तरह। इसके बाद अगला प्लस माइनस क्या होता है 37 है। तो अब हमारे पास क्योंकि 35 है तो 35 के बाद अगला जो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, जो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर होगा 35 के बाद अगला नंबर क्या आता है 37 आता है। तो इसलिए हमारे पास जो इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है, ये जो हमने आंसर लिखा है ये 35 के बजाय 37 इसलिए लिखा क्योंकि उसने कहा था द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी है। तो ये मेरे -35 जो आया इससे बड़ा नंबर है, कौन सा है हमारे पास -37 है। तो इस तरह मेरे पास ये क्वेश्चन हो गया जी 6 हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो एडवांस लेवल है 7 वो भी कर लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पहले मैं लिख लेता हूँ जो इनइक्वालिटी क्या बता रहा है। इनइक्वालिटी बता रहा है 5y लेस देन 5, 5y लेस देन 20 एंड 2y ग्रेटर देन -6, 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू। कह रहे इफ y इज एन इंटीजर, कह रहे y एक इंटीजर है, y एक इंटीजर है एंड इट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। कह रहे y एक इंटीजर है और ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ये एक इनइक्वालिटी उसने दे दी है 5y लेस देन 20 एंड 2y लेस देन ग्रेटर देन -6 दे रहा है। कह रहे बताएं कि अगर ये एक इनइक्वालिटी है तो इसमें कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, कि y की तमाम पॉसिबल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है ओके जी, तो कोई इतना मुश्किल नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए y लेस देन 20 ओवर 5, ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, एंड को आप इसी तरह लिख दें y ग्रेटर देन इक्वल टू -6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके 2 डिवाइड हो गया। इस स्टेप में हमने क्या किया, ये जो 5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये 20 के नीचे आके डिवाइड हुआ, इसी तरह ये जो 2 था इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर आके डिवाइड हुआ। इस तरह समझ सकते हैं आप, या आप यूँ समझ सकते हैं कि 2 इधर भी डिवाइड कर दिया इसके साथ भी और 2 इसके साथ भी डिवाइड कर दिया। यहाँ 5 सॉरी यहाँ क्या कर दिया 5, इधर 5 था तो इसके नीचे भी 5 डिवाइड कर दिया, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, तो y लेस देन 5, 4 ज़ा 20, 4 आ गया और एंड इसी तरह लिख दो y आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज कौन कौन सी होगी 3, 4, 5, 6 हाँ ठीक है 3, बल्कि इसको इस तरह लिखना था। अब ये कैसे मैंने लिखी ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब -3 से वैल्यू स्टार्ट होगी, इक्वल का मतलब है -3 इसमें इंक्लूड है, शामिल है, तो -3 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी लेस देन 4, लेस देन 4 मतलब लेस देन 4 से छोटा नंबर कौन सा होता है 3 होता है। तो -3 से स्टार्ट हुआ और 3 तक क्या हुआ गया, क्यों -3 के अगला -2 आएगा, -2 के बाद -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह यानी सीरीज चलती है ना, ये 0 होता है और इस तरफ सारी वैल्यू क्या होती है माइनस की होती है, इस तरफ सारी वैल्यू क्या होती हैं प्लस की वैल्यू होती हैं। तो अब जैसे मेरे पास क्या आ गया जी मेरे पास -4, -3, -2, -1, ये देखो 0 आ गया, +1, +2, 2 आ गया, यानी +2 को लिखा हुआ है ना, 3 आ गया, 4 आ गया, 5। तो अब वो कह रहा है कि 4 से छोटा, तो 4 ये है, इससे छोटा मतलब यहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है और ग्रेटर देन इक्वल टू यानी
3 को मैंने शामिल करना, यहाँ से लेकर ये सारी y की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो उसने यही हमसे पूछा था ये पॉसिबल फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, तो ये सारी वैल्यू हमारे पास इस तरह आ जाएगी। लास्ट नंबर है 2 एंड डाल के लास्ट में 3 लिख लो, इस तरह लिख दो, या पहले लिखो तो वो भी ठीक था। तो इस तरह हमारे पास ये y लिखा हुआ। हमारे पास जो क्वेश्चन 7 था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।